यह कहानी है उस प्राचीन राज्य की जहाँ सुख और समृद्धि का राज था। पर एक दिन आसमान से बिजली की तरह एक विपदा टूटी। युवा राजकुमार जो राज्य का भविष्य था, अचानक रहस्यमय श्राप से घिर गया। महाराज राजकुमार की देह नीली पड़ गई है। वैद्य कुछ नहीं कर पा रहे। यह किसी साधारण बीमारी के लक्षण नहीं है। मेरा पुत्र, मेरा वंश, यह कैसा भयानक श्राप है जिसने मेरे राजमहल को उजाड़ दिया। हम किसके विरुद्ध लड़े? यह तो अदृश्य शत्रु है। महाराज, औषधियों ने काम करना बंद कर दिया है। यह कोई अज्ञात दैवीय शक्ति है। हमें तुरंत किसी चमत्कारी उपाय की तलाश करनी होगी। हमें अब देवताओं या तंत्र मंत्र की शरण में जाना होगा। धन दौलत के बदले समाधान ढूंढने की खातिर मंत्री एक ऐसे तांत्रिक को राजमहल ले आया जिसकी शक्ति जितनी बड़ी थी, उसका लालच उससे कहीं ज्यादा विशाल था। आंखें बंद करके मैं श्राप देख सकता हूँ। इसे तोड़ने के लिए एक अद्वितीय शुद्ध ऊर्जा स्रोत चाहिए जिसे अनमोल रत्न कहते हैं। वह रत्न आपके राज्य के पुराने तालाब के नीचे छिपा है। हम वह रत्न लाएंगे। आप हमारा सारा खजाना ले लीजिए, बस मेरे पुत्र को जीवन दीजिए। बाबा, मेरा सौदा याद है? वह रत्न मुझे चाहिए। राजकुमार तो बस एक बहाना है। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी इच्छा, अमरता का वरदान चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जहाँ राज परिवार श्राप से जूझ रहा था, एक साधारण मछुआरा बिरजू रोजमर्रा के श्राप से घिरा था। गरीबी और अपने ही परिवार का तिरस्कार। तू कैसा भागा है? सुबह से शाम तक पानी में रहता है और एक मछली तक नहीं फंसा सकता। कल से तू यहीं रहेगा तो बिना पानी के रहेगा। भाभी ठीक कहती है बिरजू, तू मेरा साथ दे। तेरा भाग्य ही खराब है। यह काम तेरे लिए नहीं बना। सब कहते हैं मेरा भाग्य खराब है। शायद यही ताला मेरी नियति को बदलेगा। एक दिन मैं खुद को साबित करूंगा। मंत्री और तांत्रिक ने बिरजू के भाग्य को अपने षड्यंत्र में शामिल करने का फैसला किया। उन्होंने राजकुमार के मृत शरीर का उपयोग करके एक जादुई जाल बिछाया। बिरजू जाल खींचता है और उसमें राजकुमार का शव फंस जाता है। ये क्या? ये तो शाही लाश है। ये मेरे जाल में कैसे फंसी? कोई मुझे फंसा रहा है। तुरंत आते हैं। रुक जा, तूने ही शाही श्राप को जगाया है। तू अब राजद्रोह में फंस चुका है। तांत्रिक बाबा ने पहले ही बता दिया था कि हत्यारा यही मिलेगा। चल हमारे साथ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तांत्रिक के गुफा में जहाँ राजकुमार का शव रखा था, मंत्री ने अपने असली भयानक इरादे जाहिर किए। महाराज, यह मछुआरा श्राप वाहक है। इसे पकड़ना जरूरी था। अब यह हमें अमूल रत्न तक ले जाएगा और वह रत्न मुझे चाहिए। राजकुमार तो बस एक प्यादा था। मेरी अंतिम इच्छा है अमृता। इस राज्य पर मैं अनंत काल तक राज करूंगा। तुमने मेरे पुत्र की मृत्यु का उपयोग किया। तुमने राजद्रोह किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तांत्रिक ने अपनी मायावी शक्ति से महाराज को बंदी बना लिया। राजा रानी का राजपाट, उनका सब कुछ एक झटके में उनसे छीन लिया गया। अब मैं इस राज्य का अधिशक्तिमान राजा हूँ। इन दोनों को जंगल में छोड़ आओ और हाँ, इनकी शाही पोशाकें उतार देना। हमें तुमसे ज्यादा तुम्हारे लालच पर अफसोस होता है मंत्री। अब बिरजू, जिसे श्राप का वाहक बताया गया था, मंत्री के लिए काम करने को मजबूर था। उसे रोज तालाब में जाल फेंकना पड़ता था। तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें रत्न तक ले जाएगा। रोज जाल डालो। आज भी कुछ नहीं मिला तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। ज्यादा बहाने नहीं। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे किसी भी तरह इस षड्यंत्र को तोड़ना होगा। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जब बिरजू का सब्र टूटने वाला था, उसका जाल कुछ ऐसा फंसा जो उसके सारे कष्टों का कारण और निवारण दोनों था। बिरजू जाल खींचता है और नीले रंग का अमूल रत्न बाहर आता है। यह वह रत्न, ये तो साक्षात प्रकाश पुंज है। बेटा, यह रत्न 3 इच्छाओं को पूरा करता है, पर याद रखना, लालची हाथ इसे विनाश की ओर ले जाएंगे। तू ही इस शक्ति को सही दिशा दे सकता है। रत्न की शक्ति को समझते हुए बिरजू छिपकर महाराज और महारानी से मिला। महाराज, मेरे पास वह रत्न है। हमें राजकुमार को पुनर्जीवित करने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करना होगा। मेरे बेटे, तुम हमारे लिए एक देवदूत बनकर आए हो। बेटा, यह साधारण रत्न नहीं है। पहली इच्छा मांगने से पहले अपने मन में सबसे बड़ी और निस्वार्थ इच्छा लाना। बिरजू ने बड़ी सावधानी से राजकुमार के शव को मिट्टी से बाहर निकाला और आदर से उस चमकते रत्न को अपनी हथेलियों पर रखकर संभाल लिया। मेरी पहली इच्छा है इस राज्य और राजकुमार पर लगा प्राचीन श्राप हमेशा के लिए टूट जाए।
रत्न से तीव्र ऊर्जा निकलती है जो हवा में फैलकर राजकुमार के नीले शरीर को शुद्ध करती है। पहली इच्छा पूरी हुई, अब श्राप का बंधन टूट चुका है। बिरजू ने बिना किसी स्वार्थ के दूसरी इच्छा मांगी। मेरी दूसरी इच्छा है राजकुमार को पूर्ण जीवन और स्वास्थ्य मिले। राजकुमार की आंखें खुलती हैं, वह सांस लेता है और उठकर बैठ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मैं ठीक हूँ, मैं जीवित हूँ। मेरा लाल, मेरा पुत्र, तुम मेरे लिए साक्षात ईश्वर हो बिरजू। राजकुमार के जीवित होने की खबर में मंत्री और तांत्रिक को गुफा की ओर खींच लिया। हाँ, बस एक इच्छा बाकी है, मैं मांगता हूँ अमृता। रत्न एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज में बदल जाता है और मंत्री तथा तांत्रिक को निर्जीव कर देता है। न्याय हुआ। महाराज ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, पर बिरजू ने एक ऐसी राह चुनी जो किसी ने नहीं सोची थी। बिरजू, तुम राजा बनने के असली हकदार हो, हमारा राज्य स्वीकार करो। महाराज, मुझे आपका सम्मान ही काफी है। मेरी अंतिम इच्छा है यह रत्न अपनी मूल जगह प्रकृति के पास वापस चला जाए। ऐसी शक्ति किसी मनुष्य के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। तालाब में एक प्रकाश के साथ विलीन हो जाता है। तुम्हारा यह निस्वार्थ त्याग ही तुम्हारा अमूल्य भाग्य है। तुम इस राज्य के सबसे बड़े संरक्षक हो। बिरजू ने धन, शक्ति और अमृता को ठुकरा कर सत्य और धर्म का साथ दिया। महाराज ने उसे राज्य के संरक्षक का सम्मानजनक पद दिया। बिरजू ने अपनी मेहनत और सच्चाई से एक नया जीवन शुरू किया, यह साबित करते हुए कि सबसे बड़ा भाग्य किसी रत्न में नहीं बल्कि निस्वार्थ हृदय में छिपा होता है।